आज जेजेपी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ वैकल्पिक तौर पर जनता के बीच में, और जितना हमारा कार्यकर्ता आज जनता के मुद्दे उठा रहा है, आप देखिए विपक्ष में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, चाहे 37 सीट वाली कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो। उससे इमेच्योर लोगों के बारे में क्या कहूं, जिनका खुद का विचारों का कोई आधार नहीं, और ये लोग तो आप बीजेपी के पिछले कुछ समय से जो प्रदेश के अंदर इनके नेताओं की बोलवाणी है, इसको अगर इसकी टाइमिंग को समझें तो ये कुछ ऐसे ही है जैसे इससे पहले इनके सफीदों के विधायक का बयान आया, उसके बाद कुछ लोगों का और बयान आया, बेतुकी बात कहने लगे। अब राव नरवीर सिंह जी का बयान आया, कास्टिज्म पर कितना बड़ा बयान है प्रदेश के अंदर। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई 22 जनवरी को। युवा योद्धा जिला सम्मेलन पानीपत में होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में युवा जोड़ो अभियान के बाद ये पार्टी का छठा जिला स्तरीय युवा सम्मेलन है। उसकी तैयारियों का जायजा लेने और कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए आज कमर कसने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए। मुझे उम्मीद है कि दिन रात मेहनत कर करके अगले 5-7 दिन जो बचे हैं, 22 तारीख का कार्यक्रम आज की जो युवा विरोधी जन विरोधी बीजेपी की नीतियां हैं उसके खिलाफ लामबंद होने के लिए और युवा शक्ति को पार्टी के साथ संगठित करने के लिए एक मील का पत्थर स्थापित करेगा। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम का न्योता लेकर के आज मैं जिले में आया था, ड्यूटियां लगाई और ये कार्यक्रम कामयाब हो उसके लिए सब लोगों से विचार आदान प्रदान किए। सब लोगों ने अपनी जिम्मेवारी समझ करके मुझे विश्वास दिलाया है कि 22 का कार्यक्रम ऐतिहासिक करेंगे। इसी सिलसिले में आज सब लोगों से मिलना जुलना हुआ, ये विषय था। इसके सिवाय कोई आपका सवाल है? इसमें हरियाणा से आएंगे कि सारे कार्यक्रम? नहीं, ये सिर्फ जिला स्तरीय सम्मेलन है। हम पूरे प्रदेश में युवा इकाई जो हमारी है 22 के 22 जिलों के अंदर जिला स्तरीय युवा योद्धा सम्मेलन कर रहे हैं। इससे पहले हमने युवा जोड़ो अभियान पूरे प्रदेश में चलाया था, जिसमें मैंने स्वयं पानीपत का भी दौरा किया और पूरे प्रदेश में 700 सवा 600 650 गाँव के अंदर मैं खुद जा कर के आया था, पार्टी के साथ नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए। और बीजेपी की आज जो युवा विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो एचटेट जैसे घोटाले हैं, एचपीएससी के अंदर अनियमितताएं हैं, बेरोजगारी की बढ़ती हुई खाई है, प्रदेश के अंदर नशे का बढ़ता हुआ प्रकोप है, और चाहे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज प्रदेश का, तो इन तमाम मुद्दों पर युवा शक्ति को सरकार के खिलाफ हमें लामबंद करना होगा। नायब सिंह सैनी जी की ये जन विरोधी सरकार के आंख और कान खोलने के लिए युवा ताकत को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। उसके लिए प्रयास हमारा जिला स्तर पर को इसको हम कंक्लूड करेंगे जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा, उसमें हम पूरे स्टेट का एक जगह। चौटाला साहब, क्या लगता है कैसे नतीजे सामने आने वाले हैं? आप लोग लगातार हर जिले में जाकर मीटिंग्स भी कर रहे हो, पीछे जुराना में भी आपने रैली करी, क्या नतीजे आने वाले? हमारी रैली ऐतिहासिक हुई और उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब बनी जो हमारी पार्टी की ताकत को और हमारे कार्डर पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। आज जेजेपी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ वैकल्पिक तौर पर जनता के बीच में है, और जितना हमारा कार्यकर्ता आज जनता के मुद्दे उठा रहा है, आप देखिए विपक्ष में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, चाहे 37 सीट वाली कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो सब आज जो है, क्योंकि चुनाव में 4.25 साल का समय शेष है, तो आराम मान करके घरों में बैठे हैं, जबकि जनता के बीच में अगर कोई है तो वो जननायक जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। तो हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम बड़ी ताकत बन करके निश्चित तौर पर उभरेंगे। चौटाला जी, युवा को साथ जोड़ने की बात आप कह रहे हैं जी, इसमें केवल अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे युवाओं को साथ जोड़ के, या युवाओं का कोई भला भी होगा?
हम प्रदेश के अंदर युवा की जो आज बड़ी मुसीबतें हैं, युवा की जो चिंता है, ये भविष्य में चिता ना बढ़ जाए, इसलिए उनके मुद्दों को ही उठा रहे हैं। और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, सिरों की गिनती से प्रजातंत्र के अंदर ताकत आंकी जाती है। और सिरों की गिनती 22 तारीख को जब पानीपत के अंदर बड़ी संख्या में होगी, तो नायब सिंह सैनी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इतने प्रदेश के नौजवान जो हैं, ये जगह जगह हर जिले में लामबंद क्यों हो रहे हैं। बीजेपी की जो नीतियां हैं, क्या वो युवा विरोधी हैं, उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश के युवाओं से हम आह्वान कर रहे हैं कि इन कार्यक्रमों में शामिल होकर हमारा साथ दें। अभी जुलाना रैली की आप बात कर रहे थे, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री का बयान था किशन बेदी का कि इतने लोग तो हमारे मुख्यमंत्री को देखने आ जाते हैं जितने रैली में गए थे। मैं ऐसे इमेच्योर लोगों के बारे में क्या कहूं, जिनका खुद का विचारों का कोई आधार नहीं। और ये लोग तो, आप बीजेपी के पिछले कुछ समय से जो प्रदेश के अंदर इनके नेताओं की बोलवाणी है, इसको अगर इसकी टाइमिंग को समझें तो ये कुछ ऐसे ही है जैसे इससे पहले इनके सफीदों के विधायक का बयान आया, उसके बाद कुछ लोगों का और बयान आया, बेतुकी बात कहने लगे। अब राव नरवीर सिंह जी का बयान आया, कास्टिज्म पर कितना बड़ा बयान है प्रदेश के अंदर, और कृष्ण बेदी भी उसी श्रेणी में शामिल हैं। तो ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है कि किस प्रकार ना केवल ये दूसरी पार्टी का विरोध करते हैं, बल्कि कास्टिज्म और धर्म जाति के नाम पर बांट करके लोगों के अंदर भेद करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का साफ एक वो है, उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को ना केवल राजनीतिक दलों को इग्नोर करना चाहिए, बल्कि मीडिया को भी इग्नोर करना चाहिए। चौटाला साहब, ये सफीदों के विधायक तो 5 साल आपके साथ भी रहे हैं। नहीं, हमारे साथ जब थे तो आप मुझे एक भी जब उसमें वाक्य बताइए कि हमारे पार्टी के अंदर रहते हुए, मजाल है कि वो धर्म जाति के आधार पर कभी कुछ बोले हों, अगर बोलते तो पार्टी उस पर एक्शन लेती। क्या भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं बनता कि आज जब इतना कास्टिस्ट होकर के वो बात कर रहे हैं तो उस पर सख्त और कड़ा फैसला उन्हें लेना चाहिए, जबकि बीजेपी मौन होकर के बैठी है। एक और बेदी का बयान आया था किशन बेदी जी का कि वो दिग्विजय चौटाला कौन है, मैं तो जानता ही नहीं उनको। नहीं, वो मैं बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, और उस बात को दोहरा करके उनको तवज्जो मैं नहीं देना चाहता। कृष्ण बेदी तो मेरे साथ चुनाव प्रचार करते थे बीजेपी का, जब गठबंधन का चुनाव था, बाई इलेक्शन था, तो मैं बता चुका हूँ। वो शायद मुझे भूल गए हों। सत्ता का अहंकार चीज़ ही कुछ ऐसी होती है। और मैं जैसा कह रहा था कि इन लोगों का दाव तो कांग्रेस के लोगों ने लगवाया है जी, नहीं तो इस बार तो विपक्ष की सरकार बननी थी। समय आएगा ये भी वो पूछेंगे फिर, तो ये इन लोगों को ज़्यादा महत्व ना दिया जाए। सर, मनरेगा का नाम बदलना जा रहा है, क्या लगता है कि मजदूरों के लिए वाकई में खराब हो रहा है काम, क्योंकि कांग्रेस भी इसका विरोध जता रही है, क्या मानते हैं? नहीं, महात्मा गांधी जी का नाम पर जो एक बड़ी योजना देश में चल रही है, उसका नाम बदलना तो गलत है। और जिस प्रकार से उसको धर्म संप्रदाय से जोड़ा जा रहा है, ये और भी गलत है। धर्म संप्रदाय से किसी भी ऐसी पॉलिसी को जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो हमारी जो यूनिफाइड एक सोच है उसको तोड़ती है। ये बीजेपी, मैंने कहा ना, बीजेपी की गहरी साजिश है। क्या तस्वीर देखते हैं आने वाले चुनाव में? हालांकि टाइम है बाकी, अभी हमें बहुत मेहनत करनी है। साल में 365 दिन होते हैं, और 4 साल में अगर गणित लगाएं तो 1000 से ऊपर दिन हो जाएंगे। हमारी पार्टी का युवा कार्यकर्ता तो कम से कम मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि इस अगले 1000 दिनों के टारगेट के अंदर गांव गांव, घर घर, गली गली जाकर के पार्टी की ताकत को बढ़ाएगा, और किसी भी स्तर पर हम कमजोर नहीं रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने 6 महीनों में 16-17% वोट हासिल किए थे। आने वाले 4 साल की मेहनत के पश्चात जो है, हम बड़ी ताकत बनकर के उभरेंगे, और वो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं, जो लोग हमें कम आंक रहे हैं, जैसा वो रैली में उनको जवाब मिला, ऐसा ही भविष्य में उन लोगों को जवाब मिलेगा जो इस तरह की बात है। गठबंधन की कोई संभावना रहेगी? नहीं, ये सब हाइपोथेटिकल बातें। तो पॉलिटिक्स में कल क्या हो, अभी इस पे चर्चा नहीं हो सकती। कौन सा राजनीतिक दल किसके साथ जाएगा, ये बड़ी बात है। अच्छा, बीजेपी के मंत्री एक और बात कहता है कि हम तो 50 साल कहीं जाने वाले नहीं। आप ये अहंकार बोल रहा है, उनका घमंड बोल रहा है। उनकी जो, मैंने बार बार ये कहा है कि जो बीजेपी के लोग हैं,
ये सिर्फ बांट करके, तोड़ करके बढ़ना चाहते हैं, हम जोड़ करके बढ़ना चाहते हैं। अब फर्क है, ये सोच देखनी होगी, प्रदेश की जनता को भी तय करना है कि तोड़ने वाले के साथ खड़ा होना है या जोड़ने वाले के साथ। ठीक है, 22 को आप सबको निमंत्रण है और 22 को आप सब जरूर शामिल।